इनिशियली तो जो टेस्ट हो रहे थे उनमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, लाइक 240 में से 36 आए, किसी में 51 आए, किसी में 60 आए। तो उससे थोड़ा डीमोटिवेशन था कि इतने कैसे इम्प्रूव हो जाएंगे, 60 में तो कुछ भी नहीं होगा। 9th से ही सपना था कि साइंटिस्ट की तरफ जाऊं। इंजीनियरिंग में एज सच इंटरेस्ट था नहीं, तो मेरा मन तो साइंस की तरफ जाने का ही था। इसलिए मैंने चूज करा था कि पहले तो मुझे आइजर के बारे में पता भी नहीं था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋत्विक एंड आई एम फ्रॉम अंबाला, हरियाणा। आईआईटी 2023 में मेरी रैंक है 928 एंड मेरे मार्क्स थे 149। एंड आईआईटी 2022 में मेरा मार्क्स है 24। सो उसके बाद मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि कोई कोचिंग होती है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए या फिर कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ। तब मुझे विवेक भैया की वीडियो मिली थी, वहाँ से मुझे पता चला था साइस्ट्रा के बारे में। उसके बाद मैंने साइस्ट्रा का क्रैश कोर्स लिया था फॉर आईआईटी 2023। उस क्रैश कोर्स ने बहुत हेल्प करी है, जो भी रिज़ल्ट आया मेरा उसमें। स्पेशली जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प करी है। मेरे फेवरेट तो बायो वाले मेंटर आकाश भैया थे। उनका जो टीचिंग स्टाइल था, इवन जो बोलने का तरीका था, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनका टीचिंग स्टाइल। मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। एंड उन्होंने जैसे पढ़ाया उसके बाद मुझे चीज़ें और क्लियर हो गई। 11th-12th में मैंने एज सच बायो पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने बताए थे वो पढ़ लिए। उसको करके भी मेरे बायो में 40 मार्क्स थे। एंड उसके बाद मुझे मैथ्स में भी प्रॉब्लम थी पहले कि मेरा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से वीक था। लेकिन जो भैया ने शुरू से बताया, बेसिक मैथ से शुरू करा, ग्राफ्स बताए और उन सब से जो बेस क्लियर हुआ, उसके बाद मैथ्स में कैलकुलस भी इजी लगने लगा। उसके सॉल्यूशंस भी आराम से आ जाते थे। एंड जो फिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स में जो रिपुंजय भैया ने जैसे पढ़ाया, उन्होंने एक एक चीज़ बताई कि ये चीज़ आपने पढ़ी है, ये गलत पढ़ी है और असल में ये होता है। तो वो इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास को जो पढ़ाया उन्होंने, उसमें बहुत मज़ा आया। एंड जो डाउट सेशन हुए उसमें हर डाउट क्लियर हो गया। लाइक जो हमें क्वेश्चंस मिलते थे, बीपीपीज, वो उनका लेवल तो बहुत हाई था। एग्जाम में तो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आया भी नहीं। उनसे फ़ायदा हो गया कि हाई लेवल के क्वेश्चंस करके फिर एग्ज़ाम में इजी लगने लगा। तो उसके जो सॉल्यूशंस थे एंड उसके जो वीडियो सॉल्यूशन थे वो भी करवाए। एंड जो सबसे अच्छी बात लगी लास्ट के टाइम पे, जैसे हमारे PYQs जो थे, PYQs के ऐसा सॉल्यूशन कहीं थे नहीं इंटरनेट पे। उसके सॉल्यूशन सिर्फ मुझे साइस्ट्रा पे मिले एंड उससे PYQs में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। एंड PYQs करने से कॉन्फिडेंस तो आता ही है। एंड PYQs के जो रिटन सॉल्यूशंस थे उसमें भी कुछ समझ नहीं आया था, तो लास्ट में क्लासेस हुई थी इसमें ईयर वाइज PYQs के सॉल्यूशंस करवाए थे। उससे जो बचे खुचे डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए थे। तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा कि PYQs में फिर सोच ही रहा था कि कहाँ से होगा, PYQs के तो सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहे हैं। एंड उसकी वजह से सारे क्लियर हो गए डाउट्स। उसके बाद वन शॉट लेक्चर्स भी हुए थे हमारे, जिसमें कि लास्ट में भैया ने बिल्कुल बताया था कि ये टॉपिक्स कर लो, कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये कर लो, उससे भी काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। एंड उसके बाद जो हमारा स्टडी मटेरियल था वो भी बहुत अच्छे लेवल का था। स्पेशली जो बायो में था, बायो में जो थ्योरी थी वो बहुत अच्छे लेवल की थी। मैं तो थ्योरी नोट्स ही पढ़ी थी, क्योंकि क्लास तो रिवीजन लेक्चर था, उसके बाद भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती, तो मैंने उन्हीं नोट से पढ़ी एंड उसमें हाईलाइट कर लिया। लास्ट दिन पे मैं वही हाईलाइटेड लाइंस पढ़ के गया था, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हुई। एंड केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो होते ही हैं, तो उसको भी मैं पढ़ के गया था नोट से ही। तो थ्योरी में तो केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छा हुआ, बहुत हेल्प हुई नोट से। एंड मैथ्स एंड फिजिक्स में जो क्वेश्चंस थे उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। इनिशियली तो जो टेस्ट हो रहे थे उनमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, लाइक 240 में से 36 आए, किसी में 51 आए, किसी में 60 आए। तो उससे थोड़ा डीमोटिवेशन था कि इतने कैसे इम्प्रूव हो जाएंगे, 60 में तो कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन फिर जब एग्ज़ाम का डे आया तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो टेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी थे। तो एक तो पैटर्न पता चल गया, ऊपर से जब हार्ड क्वेश्चंस करके गए तो इजी में तो आराम से हो ही जाएंगे फिर। तो इसमें भी बहुत हेल्प हुई। एंड मेरा टेंथ नाइन्थ से ही सपना था कि साइंटिस्ट की तरफ जाऊं। इंजीनियरिंग में एज सच इंटरेस्ट था नहीं, तो मेरा मन तो साइंस की तरफ जाने का ही था। इसलिए मैंने चूज़ करा था कि पहले तो मुझे आइजर के बारे में पता भी नहीं था। आइजर्स के बारे में और नाइजर एंड आईएससी इन सब के बारे में यूट्यूब से ही मैंने खुद पता करा। उसके बाद साइस्ट्रा का पता चला। एंड फिज़िक्स में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए जो मैं बहुत थैंकफुल हूँ साइस्ट्रा टीम को, जिनने मतलब फर्स्ट स्टेप लेने में मदद करी। आगे तो बहुत स्टेप्स हैं इसमें। एंड मैं रिकमेंड करूँगा जिनको भी आगे इस फील्ड में जाना है वो साइस्ट्रा का कोर्स लें, बहुत हेल्प होगी। और जितने भी स्टडी मटेरियल, जितने भी मेंटर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। एंड हमारा हर संडे को, हाँ आई रिमेंबर, हर संडे को एक इंटरेक्शन सेशन भी होता था जिसमें कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते थे, तो वो भी बहुत अच्छा था। एंड एट लास्ट, good luck to everyone who is preparing for ISERs, NISERs, etc. for the next year. Thank you. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साइस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।